नमस्कार मित्रों। आज छठ महापर्व मनाया जा रहा है। छठ महापर्व जो है वो सच्चाई का पर्व है, क्योंकि भगवान सूर्य को ये पर्व समर्पित किया जाता है। भगवान सूर्य के लिए ये पर्व किया जाता है, इसलिए छठ महापर्व को मनाने के लिए आपको सच्चाई का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, बिना राग द्वेष, किसी प्रकार की निंदा न करते हुए अगर आप इस पर्व को मनाते हैं तो आपका छठ पर्व और भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर से मिलता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कमाए हुए धन से अगर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए जो धन ईमानदारी से कमाया गया है उसी धन से आप भगवान सूर्य और छठ व्रत को करने की कोशिश करें। बेईमानी के धन से भगवान सूर्य की पूजा करने से आपको इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अब हम इस बात पर भी विचार करते हैं कि बहुत सारे लोग छठ पर्व पर साड़ी, नारियल आदि बांटते हैं, लेकिन वो जो बांट रहे हैं क्या उनका धन सही तरीके से संचित किया गया है या नहीं, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर गलत तरीके से संचित किया हुआ धन से अगर आप उनका कोई सामान ले लेते हैं तो वो सामान आपको फलित नहीं होगा और उनका जो दोष है वो भी आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए जो पात्र सही हैं और जो दान दे रहे हैं उनके कमाई हुई जो धन है वो अगर सही तरीके से है तभी आप उनका सामान को अपने पर्व में इस्तेमाल करें, अन्यथा इससे बचना चाहिए। किसी का भी कोई भी व्रत जो छठ पर्व है वो भगवान सूर्य जो के लिए है और सूर्य हमेशा सच बोलने वाले का साथ देते हैं। गलत लोगों का, बेईमान लोगों का या किसी प्रकार के निंदा शिकायत जो छठ करते हैं उनको छठ पर्व में उनका छठ व्रत का फल नहीं मिल पाता है। छठ व्रत एक महान पर्व है। इस पर्व को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मनाना चाहिए। ये भगवान सूर्य को, उदयगामी सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य, जो डूबते हुए सूर्य हैं, उनकी उपासना ये पहला और महान पर्व है जिसमें किया जाता है। आमतौर पर लोग सूर्य की पूजा जो करते हैं वो उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन छठ व्रत ही एक ऐसा पर्व है जिसमें छठ व्रत में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करें कि जिनका भी आप कोई भी किसी भी गलत पात्र से जिसका संचित जो धन उसने कमाया है वो अगर बेईमानी का है या गलत कर्म से उसने धन कमाया हुआ है तो उसके द्वारा दी गई दान की वस्तु छठ पर्व में इस्तेमाल नहीं करें। दान करने वाला का भी पात्रता देखकर छठ व्रत में इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा उनका दोष भी आपके ऊपर लग सकता है। आप को भी जो आपने ईमानदारी से धन कमाया हुआ है उसी धन का इस्तेमाल आपको छठ व्रत में करना चाहिए। छठ व्रत एक महान पर्व है। छठ व्रत में माता षष्ठी की भी पूजा की जाती है। माता षष्ठी की पूजा करने से संतान को सुख प्राप्त होता है और जिनको पुत्र रत्न या संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है उनको भी माता षष्ठी की उपासना करना चाहिए। इससे संतान सुख प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तु में भगवान सूर्य की दिशा जो है वो पूर्व दिशा है,
तो पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और पूर्व दिशा में एक 7 घोड़े पर सवार भगवान सूर्य की तस्वीर को भी लगाना उचित रहता है। इससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। छठ पर्व मनाएं, लेकिन स्वच्छ होकर शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, सात्विक मन से मनाना चाहिए। किसी प्रकार का जलन, द्वेष, राग, किसी प्रकार के किसी की निंदा, लड़ाई झगड़ा आदि से दूर रहकर छठ पर्व मनाना चाहिए। छठ पर्व एक महान पर्व है, इसलिए इस पर्व को खुशी के साथ और सभी के साथ मिलकर मनाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल वास्तु फॉर यू को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी बातें और वास्तु से संबंधित ज्ञान आपको मिलते रहे। एक बार फिर से मैं छठ पर्व पर आप सभी को बधाई देते हुए शुभकामना देता हूं और आप सभी पर भगवान सूर्य की कृपा रहे, इसके लिए मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।